एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दादाजी और उनका पोता रहते थे। पोता बहुत ही शरारती था और हमेशा समय बर्बाद करता था। उसे लगता था कि समय का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि वह सोचता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। वह दिन भर खेलता रहता था, बिना किसी योजना के, बस समय बर्बाद करता जाता था। दादाजी ने देखा कि उनका पोता ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने एक दिन उसे एक पाठ पढ़ाने का सोचा। एक दिन दादाजी और पोता बैठकर बगीचे में बातचीत कर रहे थे। दादाजी ने पोते से पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि समय की कीमत क्या है? पोते ने उत्तर दिया, दादाजी, समय की कीमत क्या होती है? समय तो हर किसी के पास होता है। मैं तो हमेशा खेलता रहता हूँ, मुझे लगता है कि समय कोई खास चीज नहीं है। दादाजी मुस्कराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। दादाजी ने पास में एक घड़ी रखी और कहा, तुम इस घड़ी को देखो। ये घड़ी हर पल समय को मापती है, लेकिन इसका एक दिन खत्म हो जाएगा। समय कभी वापस नहीं आता, जो चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम ये घड़ी किसी भी तरह से वापस लाना चाहोगे? पोता थोड़ा सोचने लगा और कहा, नहीं दादाजी। दादाजी फिर बोले, ठीक है, तो अब सुनो। एक किसान था जो अपनी जमीन पर दिन रात काम करता था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा समय का सदुपयोग करता था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया और उसने कहा, तुम इतने मेहनत करते हो, तुम्हें आराम करने का वक्त नहीं मिलता। किसान ने मुस्कराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि समय की कीमत क्या है। अगर मैं आज समय बर्बाद करूंगा, तो कल मुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। किसान ने जिस वक्त अपनी जमीन पर काम किया, उसी वक्त उसकी जमीन का मूल्य बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वह बहुत समृद्ध हो गया। उसकी मेहनत और समय का सदुपयोग उसे एक अच्छा जीवन दे गया। दादाजी ने पोते से कहा, समय की कीमत समझने के लिए हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को सही दिशा में लगाना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पोता अब समझ गया कि समय कितना मूल्यवान है। वह रोज कुछ समय पढ़ाई में, कुछ समय खेल में और कुछ समय अपनी जिम्मेदारियों में लगाता था। सीख: समय की कीमत को समझकर ही हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण: जैसे अगर किसी छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो उसे समय का सदुपयोग करना होगा। अगर वह दिन भर खेल में समय बर्बाद करता रहेगा, तो वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा और नतीजा खराब आएगा। इसलिए समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है।